या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब जो देवी सभी प्राणियों में विद्या के रूप में विराजमान है, उन्हीं को नमस्कार है, उन्हीं को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। क्या आप जानते हैं, ज्ञान भी मांगने से मिलता है। सबका यही सवाल होता है कि क्या हर बच्चा बुद्धिमान बन सकता है, क्या हर विद्यार्थी सफल हो सकता है। तो उत्तर है हाँ। अगर माँ सरस्वती की कृपा मिल जाए तो कमजोर बुद्धि भी तेज बन जाता है और साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, माँ सरस्वती की पूजा कब करनी चाहिए और 2026 में सरस्वती पूजा किस दिन है और हम ये पूजा क्यों करते हैं। आज की इस पूरी कथा में आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। और माँ सरस्वती केवल एक देवी नहीं है, वो हैं ज्ञान की देवी, विद्या की देवी और वाणी की देवी, संगीत की देवी, कला की देवी। शास्त्र कहते हैं जहाँ माँ सरस्वती नहीं होती वहाँ ज्ञान नहीं टिकता। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, उनकी हाथों में वीणा होती है, उनका वाहन हंस होता है। हंस का अर्थ सही और गलत में अंतर करने की शक्ति। यही कारण है माँ सरस्वती सिर्फ पढ़ाई नहीं देती, वो विवेक देती हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, सरस्वती पूजा कब है? तो ध्यान से सुनिए। 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को सरस्वती पूजा मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:28 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 24 जनवरी को सुबह 1:46 पर होगा। ऐसे में 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों में लिखा है, इस दिन किया गया विद्या आरंभ जीवन भर फल देता है। अब बात करें कि पूजा करने का सबसे श्रेष्ठ समय कब है, तो सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक। यही समय कहलाता है सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, अगर आप परीक्षा, इंटरव्यू या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय की पूजा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में होता है कि वसंत पंचमी पर ही पूजा क्यों होती है। अब समझिए असली कारण। वसंत पंचमी केवल एक तिथि नहीं है, ये है नई शुरुआत का दिन। वसंत ऋतु में प्रकृति मुस्कुराती है, पेड़ों में नई कोपलें आती हैं, फूल खिलते हैं और ठीक उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी ज्ञान की नई शुरुआत होती है। शास्त्र कहते हैं जिस तरह वसंत में धरती उपजाऊ होती है, उसी तरह इस दिन मनुष्य की बुद्धि सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है। इसलिए माँ सरस्वती की पूजा इसी दिन होती है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो हर तरफ अंधकार था। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को प्रकट किया। जैसे ही माँ ने वीणा के तार छेड़े, संसार में ध्वनि आई, ज्ञान आया, वाणी आई। इसीलिए उन्हें कहा गया वाग्य देवी, यानी जिनकी कृपा से शब्द जन्म लेते हैं। इस दिन का सबसे बड़ा महत्व विद्यार्थियों के लिए है। इस दिन किताबों की पूजा की जाती है, कलम पेंसिल पूजे जाते हैं, संगीत वाद्य पूजे जाते हैं। कई जगह इस दिन पढ़ाई नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि मान्यता है आज विद्या को नहीं, विद्या की देवी को प्रणाम किया जाता है। बहुत से घरों में इस दिन छोटे बच्चों का पहला अक्षर लिखवाया जाता है। इसे कहते हैं विद्या आरंभ संस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में जब बच्चे से पहला अक्षर लिखवाया जाता है तो माना जाता है वो बच्चा जीवन में ज्ञान से कभी वंचित नहीं रहता। आपने देखा होगा सरस्वती पूजा पर हर तरफ पीला रंग, पीले कपड़े, पीले फल, पीला भोग। आखिर क्यों? क्योंकि पीला रंग ज्ञान का रंग है, ऊर्जा का रंग है, सकारात्मकता का रंग है। वसंत ऋतु का प्रतीक भी पीला ही है। अब बात करते हैं सरल पूजा विधि की। सुबह स्नान करें, साफ कपड़े पहने, पूजा स्थान को साफ करें, माँ सरस्वती की फोटो या मूर्ति रखें, दीप जलाएं, पीले फूल चढ़ाएं, फिर बोलिए ओम ऐं सरस्वते नमः।
या सरस्वती गायत्री मंत्र का जाप करें और अंत में माँ सरस्वती के साथ अपनी किताबों को प्रणाम करें। बस बहुत लोग गलती करते हैं, वो सिर्फ नंबर मांगते हैं कि मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाए, या बोलते हैं कि हे माँ सरस्वती मुझे सफल बना दो। लेकिन माँ सरस्वती से मांगना चाहिए तेज बुद्धि, सही ज्ञान, शांत मन, सही निर्णय लेने की शक्ति, क्योंकि अगर बुद्धि सही होगी तो सफलता अपने आप ही आएगी। अब बात करें कि पूरे भारत में सरस्वती पूजा कैसे मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में यहाँ सरस्वती पूजा बहुत भव्य होती है। उत्तर भारत स्कूल कॉलेज में विशेष पूजा होती है और दक्षिण भारत में संगीत और विद्या से जुड़े अनुष्ठान किए जाते हैं। हर जगह तरीका अलग लेकिन भावना एक ही। इस दिन भारत के हर राज्य में एक अलग ही शांति प्रेम का वातावरण रहता है। याद रखिए, माँ सरस्वती उन पर कृपा करती हैं जो ज्ञान का सम्मान करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं पढ़ाई में सफलता, बुद्धि में तेज, जीवन में सही निर्णय, तो 30 जनवरी 2026 के इस दिन को हल्के में मत लीजिए। माँ सरस्वती को प्रणाम कीजिए और अपने जीवन की दिशा बदल लीजिए। माँ सरस्वती हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती।